हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विवेक और हमारा आईएलएस एकेडमी का आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सेक्शन और वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑल्सो। सी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इस चैप्टर को डिफरेंट थीम्स में डिवाइड किया है। सो मैं आप थीम बता देता हूँ। सबसे पहले विल डू द बेसिक्स। बेसिक्स इज़ द बेसिक डेफिनेशन। यहाँ हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन की, और उसी के साथ साथ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ बेसिक्स में। ठीक है। द सेकेंड थीम वुड बी द जनरल ग्राफिकल अप्रोच। जनरल ग्राफिकल अप्रोच। सी स्टूडेंट्स, जो सेकंड थीम है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स। आप इसे अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे मार्क कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेक्शन आपका होने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है दैट विल बी यूजफुल इन एवरी टॉपिक। जब भी आपका कोई भी ग्राफ आएगा, आप इस अप्रोच को करेंगे फॉलो, और आई मेक श्योर कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उससे सॉल्व होंगे, यूजफुल इन एवरी टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जनरल मैथ्स हो, या आगे भी। अभी नहीं, आप आगे भी कभी भी पढ़ेंगे तो ग्राफिकल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ यूजफुल इन ऑल टॉपिक्स। ठीक है। तो द थर्ड हमारी जो थीम रहेगी दैट इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक, दैट इज़ ओम्स लॉ। हम जनरल ओम्स लॉ बताएंगे, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक थ्योरी जो ओम्स लॉ से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ हम कवर करेंगे आपके बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सर्किट्स स्पेलिंग थी। ओम्स लॉ के साथ साथ हम अपना बेसिक सर्किट्स देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सर्किट्स का सर्किट डायग्राम देखेंगे, और उसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे प्लस प्रॉब्लम्स। दिस विल बी द पार्ट ऑफ आर थीम थर्ड। द फोर्थ थीम जो हम करेंगे वो करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10 के रेलिवेंट में। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जहाँ हम पढ़ते हैं क्या सीरीज़ है, क्या पैरेलल है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कैसे कैसे हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, और नेट रेजिस्टेंस आएगा, करंट आएगा, और बहुत सारा। इसमें हम बहुत ही बेसिक लेवल से जाके हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या फिर कोई नया क्वेश्चन आए तो यू कैन हैंडल इट इजीली एंड कंफर्टेबली। द फिफ्थ थीम वुड बी इलेक्ट्रिक पावर। हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर के बेसिक्स क्या हैं, किस पे डिपेंड करती है, और यही सारी चीज़ें। उसके बाद इसी के साथ हम इलेक्ट्रिक पावर के साथ हम हीटिंग इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसमें, कैसे उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। दीज आर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये हम पढ़ेंगे इन द फिफ्थ थीम। द सिक्स्थ थीम वुड बी द प्रॉब्लम्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स। इसमें क्या रहेगा हमारा बेसिक, हम जो भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स होंगी इस आपकी पूरे चैप्टर की, वो हम यहाँ कवर करेंगे। प्रॉब्लम्स में हमारा आएगा बीट इन द शॉर्ट आंसर फॉर्म, बीट इन द MCQs फॉर्म, बीट इन लॉन्ग आंसर फॉर्म, और बीट इन न्यूमेरिकल्स। चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो। कोशिश करेंगे हम लॉन्ग आंसर के भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएं और एक लेआउट दे दें कि कैसे आपको कवर करना है। न्यूमेरिकल्स में तो आई विल मेक श्योर कि आपके न्यूमेरिकल्स हर एक टाइप के कवर होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के कवर होंगे, जिससे कि आप पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन कंफर्टेबली कर सकें। दिस शॉर्ट आंसर इज मेनली फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मेरे ये वन ऑफ द फेवरेट्स हैं बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं।
और आपके कितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ये इन पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे इन शॉर्ट आंसर्स को डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ठीक है, दीज आर द बेसिक 6 थीम्स फ्रॉम विच वी विल स्टडी दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो शुरुआत करते हैं। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। सो थीम फर्स्ट पे आते हैं हम। थीम फर्स्ट विल बी द बेसिक्स। सी स्टूडेंट्स, आपको पता है व्हाट आर चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस आर ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, दीज आर everything that is present in every matter. Charges are present in every spelling writing issues हैं इसमें थोड़े। Charges are present in every matter और every matter consists of charges। ठीक है, तो charges can be both positive, negative और neutral। Neutral is equal पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों मिलकर न्यूट्रल बना दिया। ठीक है, अब क्या है, ये बहुत बेसिक है, अब ये आपसे कभी मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यूज़, आपसे पूछेगा कि चार्जेस हैं तो इनकी वैल्यूज़ बताइए। तो मैं कहूँगा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन P प्लस, इसकी भी वैल्यू सेम है। इससे आपको क्या पता चला कि जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स, इज कूलम्स। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्स। सी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसके ऊपर बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बहुत बेसिक न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, सपोज द नेट चार्ज, नेट चार्ज हमको दे रखा है, नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम is 8 coulombs, which is made up of only electrons, which is made up of only electrons. So the question is, find the number of electrons. Find the number of electrons, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सी, ये आपका बेसिक, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर एक सेब 10 रुपये का है तो 100 सेब कितने के होंगे, या टोटल। इसमें क्या है, सपोज नेट चार्ज हमारा Q है, Q इज द नेट चार्ज। हमको पता है सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमको फाइंड करने हैं, इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा चार्ज होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सपोज 1.6, वो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हमारे 19। तो नेट चार्ज Q है, तो हमारे जो टोटल चार्ज होगा, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और आप अपने फॉर्मूले बैंक में इसे नोट कर लीजिए। अगर ये कभी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा चांसेस कमी है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, आ सकता है तो 1 नंबर में आ सकता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, आप इसे नोट कर लें, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, Q यूनिट इज इक्वल टू N इंटू इतना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, Q यूनिट इसमें दे रखा है 8, N हमको पता करना है, और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 से 16, 5 से 80, तो ये 1.6 से गया 5, तो N हो गया आपका 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिजिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि थ्रू आउट आपकी उसमें हेल्प करेगा यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर।
ठीक है, होप यू आर ऑल फाइन, सब समझ में आ रहा हो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। हमने पूछा कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज दे रखा है हमको 8 कूलम, हमने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हमने कहा ओके कोई इशू नहीं है। तो नेट चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू एन इंटू ई, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने एन निकाल लिया। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सी ओके, सो लेट्स मूव आउट टू द सेकेंड पेज। यहाँ हम हमारा जो सेकेंड टॉपिक रहेगा, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, आप आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स और सुनते रहिए। सी कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स सी जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर दोज विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है आराम से। ठीक है, इंसुलेटर्स आर दोज विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस आप शांति से सुनिए और अगर आपको कुछ नोट्स बनाने तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? दीज आर इन बिटवीन, ना कंडक्टर है ना ना इंसुलेटर है, दीज आर इन बिटवीन। ये कंडक्ट तो करता है बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, दी कंडक्ट्स विद फ्यू कंडीशंस। ठीक है, वो कंडीशंस क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। आप कहाँ? आपकी 11th और 12th में। ये मोर फोकस्ड है आपका, स्पेशली 12th एंड अबव। एंड अबव में ये ज़्यादा आता है सेमीकंडक्टर्स। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक कर लिया तो ये मानिए आपको सेमीकंडक्टर्स में ही खेलना है। ठीक, तो दिस इज़ बेसिक। एग्जाम्पल्स आपको सारे पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स में आपका है यहाँ पर आयरन, कॉपर, ठीक है, आपका सिल्वर, सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर, राइट। सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सिलिकॉन, यहाँ का आपका जर्मेनियम, यहाँ का आर्सेनिक। इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स तो जो कंडक्ट नहीं करते हैं तो इनका एग्जांपल है आपका वुड, प्लास्टिक्स। ठीक है, रियल लाइफ की बात करते हैं तो आप रियल लाइफ में देखेंगे, आपने देखा होगा आपके घर में प्लग्स होते हैं। तो प्लग्स में आप हमेशा, अगर आपको सपोज प्लग्स में सब कहते हैं कि प्लग्स में आयरन का कुछ मत डालिए, ठीक है, आपने सुना होगा कहते हैं कि भाई आयरन का कुछ मत डालिए, तो वो इसलिए कहते हैं कि आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने प्लग में आयरन कहीं से टच कर दिया तो ये मानिए तो आपके उसमें इश्यूज आएंगे। ठीक है, सपोज इसलिए आप हमेशा प्रेफर करते हैं कि वुड वुड नहीं हो तो प्लास्टिक को कहते हैं, हाँ प्लास्टिक मटेरियल चूजिए, करंट नहीं लगेगा कहते हैं लोग जनरली। तो वो करंट इसलिए ही नहीं लगता है कि बिकॉज दीज डज नॉट कंडक्ट। पर अगर यही काम आप इससे कर लोगे तो आप झटका खा जाओगे, यू विल गेट अ शॉक। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक चीज़ें आप पता होनी चाहिए कि ये है। अच्छा, इसमें एक नोट करके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी हाईएस्ट कंडक्टिविटी अगर आप इन में बात करें तो सिल्वर है, सिल्वर का ये है नंबर अर्जेंटम, सिल्वर हैज़ हायर कंडक्टिविटी देन कॉपर, कॉपर। बट हम यूज़ करते हैं कॉपर को हमेशा, ज़्यादातर कंडक्टर्स में सिल्वर को यूज़ नहीं किया था बिकॉज ऑफ कॉस्ट इश्यूज़। कि भाई सिल्वर अगर हम यूज़ कर देंगे तो सिल्वर इतना महंगा हो जाएगा कि अगर मैं कोई ट्रांसफार्मर बनाऊंगा या फिर मैं कोई मशीन बनाऊंगा तो वो मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए दो सिल्वर इज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सिल्वर की कंडक्टिविटी इन सबसे ज़्यादा है, बट दिस इज़ मोस्टली यूज्ड, मोस्टली यूज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं कि वाई कंडक्टर कंडक्ट्स, वाई कंडक्टर कंडक्ट्स। अगर ये कंडक्टर है तो ये कंडक्ट करता है, तो इस कंडक्ट करता है तो इसमें ऐसा क्या है जो ये कंडक्ट करता है?
ठीक है। तो यहाँ हम इसमें बात करेंगे कि सपोज दिस इज़ एन एटम, एटम ये है, इसका प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं और उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। अब जब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इससे बाउंड होते हैं बिकॉज जो उसका न्यूक्लियस है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है इससे बाउंड होते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इससे न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं, अनबाउंडेड, और इन्हीं को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं। और जब ये बाउंड इससे नहीं होंगे तो देखो क्या होता है, उसमें से दीज आर अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होंगे, जब ये जैसे सपोज मेरा ये वाला है, ये अनबाउंड हो गया यहाँ से, ठीक है, इसका इस न्यूक्लियस पे कुछ नहीं, सपोज ये भी अनबाउंड हो गया, मेरा ये वाला भी अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होंगे, तो न्यूक्लियस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये फ्री हो गए। ये फ्री होके क्या है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगी तो ये फोर्स है दैट इज एक्सटर्नल। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपना न्यूक्लियस को छोड़ के दे विल मूव, ठीक है। तो जब भी ये मूव करेंगे तो दे विल मूव, जब भी ये मूव करेंगे तो इन्हीं के मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट, ठीक है। और डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स में ये लो बाउंड होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में अगर मैं ब्लैक थिन, ओके, कंडक्टर्स ये है, दीज आर नॉट बाउंडेड वेरी मच, ठीक है। तो न्यूक्लियस से इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज लेस, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, और दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव, और जब ये मूव करेंगे तो बनाएंगे करंट, ठीक है। क्लियर आ रहा है, आ रहा है। तो मैं ऐसी टाइमलाइन बना देता हूँ। सपोज नॉर्मल है, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर से जाके बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स, अब फोर्स क्या है, फोर्स कौन देता है वो हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट occurs, and this movement is known as electricity या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप समझ में आ गए आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल हमने जनरली बेसिक चार्ज बताया कि व्हाट इज चार्ज। अभी हमने रीकैप में अगर हम जाए तो हमने बताया चार्ज, दिस इज योर रीकैप। अभी हमने कुछ नहीं बताया, हमने बताया व्हाट इज चार्ज, चार्ज बताया, और चार्ज के बाद हमने आगे प्रोसीड करके हमने बताया क्या है, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करिए, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। सी, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है आपकी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, बट आपको बोरिंग नहीं, आपको सिर्फ समझना है, आप नॉर्मल सुनिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सी,
स्टैटिक इज एनीथिंग दैट इज नॉट मूविंग। आप चाहे थ्रू आउट फिजिक्स में कुछ भी करें, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, स्टैटिक मीन्स विच इज़ नॉट मूविंग, डायनेमिक इज मूविंग। सो करंट एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज किससे बनती है, चार्जेस से, ठीक है। तो मेरा अगर चार्ज मूव कर रहा है तो दैट इज डायनेमिक, और डायनेमिक को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो स्टैटिक होता है वो मूविंग नहीं है। तो नॉट मूविंग और मूविंग किसके लिए होता है, ये क्या है, ओनली चार्जेस के लिए। अगर आपके चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैटिक हो जाएगा, अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई चार्ज मूव, पहली बात तो ये करते क्यों हैं, तो मूव करते हैं, इनका मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। दिस मूविंग इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स किस फॉर्म में हो सकती है वो आगे पढ़ेंगे। ये हो सकती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करें इसके लिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी आएगी, बैटरी के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सेट्रा। तो ये हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक है, ये ऐसे होता है। अच्छा, नॉट मूविंग चार्जेस क्या होते हैं, ये कैसे होंगे, ये होंगे, सी आपने पढ़ा होगा कि अगर आपकी ग्लास रॉड को रब कर दिया जाए विद सिल्क तो उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आपकी ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप में चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, बट दीज आर स्टैटिक चार्जेस, दीज डजंट मूव, ठीक है। इसमें क्या है, आप ये मानिए क्यू इज एट रेस्ट, बस आप यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आने की चांसेस थोड़ा कम है पर आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और ये होते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स होती है या तो पोटेंशियल डिफरेंस से, या फिर आपकी या पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होगी, या आपकी क्रिएट होगी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अच्छा, या इससे होगी, या इससे होगी, या डिफरेंस से होगी, ठीक है, ठीक। अच्छा, ओके, सो अब ये लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, लेट मी मूव दिस, सी ये टॉपिक आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दिस इज डी और दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आप बस ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे इसको, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है, ये होता है वी, इसकी यूनिट्स होती है वोल्ट्स में, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है, यह बेसिक फॉर्मूला है। अब क्या होता है, ये एक जनरल इक्वेशन है, तो ये आपको जनरल इक्वेशन है, आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू वी। अब क्या है, अगर मैं वी को डिफाइन करूं तो वी क्या है, डब्ल्यू वर्क डन अपॉन क्यू। अच्छा, तो डेफिनेशन अगर मैं आपकी बात करूँ, सी तो डेफिनेशन कैसे बनती है, तो डेफिनेशन में क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन इसकी बनेगी, वो कैसे बनेगी कि अगर मैं Q को कर दूँ 1 कूलम, ठीक है, तो जब व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम तो जो V है वो W के बराबर हो जाएगा, है ना, फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब मेरी डेफिनेशन क्या होगी, तो मेरी डेफिनेशन इसी से बनती है कि डेफिनेशन क्या कहती है कि पोटेंशियल
पोटेंशियल, या इसे कह दें टू बी मोर प्रिसाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन by a unit positive charge when brings या comes from infinity to that point। आप कहेंगे ये क्या होगा, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल समझ में आ गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज जिसकी होती है 1 कूलम यूनिट, ठीक है, वो हमने ऊपर बताया 1 कूलम हो गया। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। व्हेन ब्रिंग्स या कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो यहाँ आपका थोड़ा इशू हो सकता है। अब देखो मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। सी, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसकी समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुने होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि आप नीचे हैं, नीचे ये आपकी अर्थ है, मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, यहाँ एट अ हाइट h, तो इसमें कहूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो गया mgh, ठीक है। ये सारे वही हैं जो एग्जाम्पल्स आपको रिलेट करने हैं। ये mgh इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे कि सी, यहाँ पर हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो ऐसी थी, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी ऊपर से नीचे की तरफ थी। हम अब इस ऑब्जेक्ट को जो मास m का है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है, इसको नीचे से ऊपर ले जा रहा है हाइट h पे, ठीक। अब यहाँ देखिए बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, ये मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आपको ये पता है सी, फोर्स, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज जितनी न्यूटन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो साइन है, मैं साइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमने इसे डब्बे में बंद कर दिया और हमने कहा कि देखिए जो ये होता है ये फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरा एक ये क्यू चार्ज है, सपोज क्यू, ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, ये क्यू को मैं लाया इन्फिनिटी से, यहाँ से इन्फिनिटी कोई डिफाइन होता नहीं है, व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं से लाया बहुत दूर। अब मैं सपोज इसको ले आया और मैं ले आया यहाँ पर ए, दिस इज माई पॉइंट ए, यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से आया, यहाँ से इन्फिनिटी से चलते चलते यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ ए से चल के आगे बढ़ के आ गया बी, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, यहाँ आ गया मेरा प्लस क्यू, ए से चलते बी। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे डिफाइन करूँगा, सी, अगर मैं पूछूंगा इनसे, अगर मुझसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एट ए, सी देखते रहिए, मुझसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए मतलब और एट एनी पॉइंट, मैं तो किसी भी पॉइंट पे कहता हूँ, कोई सा भी पॉइंट हो, बी ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या होगा कि मैं इसी इन्फिनिटी से इस किसी चार्ज को लेके आऊँगा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे और ए तक पहुँच जाऊँ, तो इसमें मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जितना मैं, और जबकि ये चार्ज होगा यूनिट पॉजिटिव जिसका 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सपोज पोटेंशियल एट ए, इसे मैं डिफाइन करूँगा एज वी ए। वी ए क्या होगा, इन्फिनिटी से
ए में मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ +1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, दिस इज वी ए। अच्छा, अब ऐसे ही आपको होगी सर वी बी क्या होगा, तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी क्या होगा, बी भी एनी पॉइंट है, तो ये क्या होता है वी बी कितना होता है, मैं इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को, किसी भी चार्ज को, मतलब किसी भी चार्ज में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूँ +1 कूलम को लेके आता हूँ बी पे, तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। अब आप कहेंगे किसी भी एक्स पॉइंट पे क्या होगा, तो मैं कहता हूँ भाई किसी भी इन्फिनिटी से मैं किसी पॉइंट से वी एक्स लेके आता हूँ, तो ये जनरल है फॉर एनी, तो मैं जनरल इसलिए लिख दिया फॉर एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मैंने इसलिए लिखा था कि कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए कितना होगा वी एक्स होगा इन्फिनिटी टू एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक तो पोटेंशियल है, तो जब अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ एब्सोल्यूट टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं हर एक चीज़ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखूंगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो कहेगा आप इन्फिनिटी का जाइए, इन्फिनिटी से वहाँ पे निकालिए, तो इन्फिनिटी जो होता है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम जनरली ज़ीरो मानते हैं, तो एक्ट होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो, तो मैं कहता हूँ ज़ीरो से उस पॉइंट पे आने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल लगा, ठीक है, दैट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अच्छा, अब आप ये चीज़ आप क्लियर हो गई कि भाई जो मेरा v है इन्फिनिटी पे दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब जो मेरा v एट a है वो मेरा कितना होगा, वर्क डन इन्फिनिटी से लेके आऊँगा ज़ीरो से यहाँ तक लेके आया इस पॉइंट तक, ठीक है, वो होगा मेरा वर्क डन अपॉन चार्ज q, जो है q है आपका 1 कूलम, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, बेसिक फॉर्मूला आप समझ गए, ठीक है। अब आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सी ये आपके काम की चीज़ है जो आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिजिक्स में आप एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, एवरीथिंग इज रिलेटिव, फिजिक्स में दिस इज रिलेटिव, आपके लिए कोई एक सेट पैरामीटर होगा आप उससे रिलेट करना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points as mentioned, ठीक है। एज मेंशन का मतलब क्या है, आपसे कह दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो मैं पूछूंगा किस पॉइंट्स के बीच, वो कहेंगे ए और बी के बीच, ठीक है। जैसे कि वही एक क्वेश्चन पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी, सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ है दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें मैं बात करूँगा वो कहेगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ए और बी का कर देंगे तो ये हो जाएगा वी ऑफ ए बी, ये हो जाएगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। अब आप क्या समझ गए, तो सी अगर हम रिकैप में जाएंगे, तो आप रिकैप में अगर आप पूरा इतने ऊपर वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आपको रिकैप में आप एक चीज़ देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इस चैप्टर इस टॉपिक में आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वर्क डन है वो होता है Q इंटू वी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा मेरी जो डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, और जो पॉइंट होगा ए उसका सपोज पोटेंशियल है ए, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक जितना भी हमारा वर्क डन होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने क्या करा कि दो पॉइंट्स के बीच, कोई भी दो पॉइंट है, सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, इन दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं करना हमको, हम क्या करना है, आप पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ए का बताइए
पोटेंशियल बी का बताइए कितना है और दोनों को माइनस कर दीजिए, वी ए माइनस वी बी। अच्छा, अब ठीक है, यही ये एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो आपको एक्चुअल में यूज़फुल होगी, इसे कहते हैं यूज़फुल टिप। यूज़फुल टिप क्या होता है, जब भी आप बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है, मेरी बैटरी है ठीक है, तो हाँ, अब सपोज़ मेरी अगर बैटरी है तो बैटरी है सपोज़ 8 वोल्ट्स की, ठीक है। तो क्या है 8 वोल्ट्स, ये क्या होता है, 8 वोल्ट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो वही मैंने कहा था रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, आप क्या करिएगा, आप अपने घर में एक बैटरी देखना, बैटरी इज सेल, ठीक है, सेल में देखना, आप सेल निकालोगे, सेल ऐसा होता है, आप उसमें देखेंगे एक उसमें लिखा होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक लिखा होगा नेगेटिव टर्मिनल। कभी भी आपसे वो कहेगा कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही लगाइए, नेगेटिव को नेगेटिव में ही लगाइए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये 8 वोल्ट्स, तो ये क्या कहता है, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ये क्या बताता है, जो वी ए बी है ये 8 वोल्ट्स है, ये दिखाता है इस बैटरी को, इसका ऐसा सिंबल है। सिंबल्स हम आगे भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। अगर एक बैटरी है, एक सेल है, आप उसे निकाल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स 8 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, 8 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, हम ऑल न्यूमेरिकल्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे ही करेंगे सॉल्व, बहुत आसान सी चीज़ है, आप जब आएगा आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे होना है, ठीक है। अब तो ये आपका है थीम 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपकी एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस सेक्शन का, ठीक। तो सपोज ये क्वेश्चन है कि हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। जब वो बताएगा वर्क डन आपका दे रखा है, वर्क डन इज 2 जूल्स और चार्ज क्यू है आपका 2 कूलम, ठीक है। तो ये तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसे आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसे आप रट लीजिए, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब इसे हम कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज डालनी है। तो वर्क इज़ 2 जूल्स, ये है, क्यू इज़ 2 कूलम्स इंटू वी इज़ वी, तो वी आपका आ जाएगा 1, यूनिट है इसकी वोल्ट्स, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो वोल्ट्स में है, 1 वोल्ट, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है, इसको ऊपर आएगा तो बेसिक न्यूमेरिकल आएगा। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्यों इन्फिनिटी लेते हैं, क्यों डेफिनेशन। तो इसकी अब हम बात करें इंपॉर्टेंट क्या है फॉर बोर्ड्स, इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो मैंने आपको समझाई पूरी। इसमें क्या होता है कि कुछ नहीं, आप इन्फिनिटी से लेके दैट पॉइंट तक जाते हैं, वो आपकी ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बी। अच्छा, अब क्या होता है, हम जन एक बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट, आप भाई किसी चीज़ का नाप लेते हो तो आप उसे नापोगे कैसे, ठीक है। आपने मेजरमेंट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है, वो आपकी स्पीड बताता है, ठीक है। स्पीडोमीटर में जैसे आपकी गाड़ी में होता है स्पीडोमीटर, वो स्पीडोमीटर एक्चुअल में टैकोमीटर होता है जो आपकी स्पीड बताता है। ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स की बात करें हम यहाँ जनरली, मैकेनिकल मेजरमेंट्स तो बहुत होते हैं, फोर्स होता है, आपकी एक्सीलरेशन होता है, ये सब। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने पढ़ा वी, वी इज़ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक है वोल्ट मीटर,
ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, आपके वोल्ट्स मेजर करता है कितने वोल्ट्स हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में भाई मैंने बताया आप थ्रू आउट क्या करेंगे, आप हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही करेंगे मेजर। पोटेंशियल इज एन एब्सोल्यूट थिंग, ठीक है। इन्फिनिटी से वाला तो इन्फिनिटी पे तो हम कोई जाएंगे नहीं और वहाँ से जीरो डिफाइन करेंगे नहीं। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में होगी हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। दूसरा होता है करंट। करंट के लिए हम लोग करते हैं एमीटर। एमीटर क्या करता है, इट मेजर्स करंट। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मैं थोड़ा डिटेल में भी लूँगा आपके बोर्ड्स पॉइंट में, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बनते कैसे हैं, ये मैं बनाऊंगा कैसे और इनकी क्या खासियत होती है, कौन सा सीरीज़ में लगेगा, कौन सा पैरेलल में लगेगा। जैसे कि वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है इससे मार्क करना पड़ेगा, दिस इज थिंग। तो ये जो आपका ये हमेशा वोल्ट मीटर आपका सर्किट में पैरेलल में लगता है, जो एमीटर है सर्किट में सीरीज़ में लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखनी पड़ेंगी। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे आप थोड़ा ध्यान दें और वैसे हम आगे इसमें कवर करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ इसी को देखते रहिए तो आपको कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल हम इसके बेस पे कर चुके हैं एक। बाकी थीम 1 में मुझे लगता है इतना ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप पता चल चुके हो, आप ये बेसिक कर चुके हो। रीकैप में अगर आते हैं तो हम देख लेते हैं कि रीकैप अगर हम करें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो रीकैप में हमने आज काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ ली हैं। सपोज सबसे पहले हमने देख लिए हैं व्हाट आर चार्जेस देख लिए हैं, प्लस हमने देख लिया है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तीसरी चीज़ हमने जो देखी है वो देखी है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उससे पहले स्टैटिक एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड शायद आपने कभी पहले पढ़ा होगा, पढ़ा है, शायद पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा। उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो वो दैट इज़ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेक्चर कहा था कि दीज आर ऑल रिलेटेड थिंग्स। तो आप मैकेनिक्स में जैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सेशन एंड करते करते मैं आपको बेसिक समझाता हूँ रिलेटेड कैसे है। आपने सपोज जैसे कि ग्रेविटेशन कहाँ होती है, ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे होती है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। मैं इस मास m को, ये मेरा मास m है, इसको उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ, एक बिल्डिंग पे रख देता हूँ। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, मतलब एक एलिवेटेड पॉइंट है, मैं यहाँ रख दिया मास m को, और ये टोटल हाइट अगर h है तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मैं अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई mgh, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ ग्रेविटेशन, अब मैं यहाँ कहूँगा इस पर पोटेंशियल कितना है, तो ये पोटेंशियल इसका वही है mgh। मैं ये बात करता हूँ इसमें पोटेंशियल कितना mgh। तो सिमिलरली आपने यहाँ देखा होगा, मैंने आपको बताया कि हम भी तो यहाँ पर ये जा रहे हैं कि ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, टेढ़ा हो रहा है तो रेड से लेते हैं इसको। तो ये मेरी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज को मूव कर रहा हूँ Q, कहाँ से, एक पॉइंट A से एक पॉइंट B तक, ठीक है। तो जब भी मैं चार्ज मूव करूँगा, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इस पर फोर्स लगती है QE, तो इस पर फोर्स लग रही है लगातार, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस चार्ज पे एक फोर्स लगा रही है,
ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है, हम उस फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस मास पे एक फोर्स लग रही है mg, जिसे कहते हैं ग्रेविटी, नीचे वेट, इस वेट पर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को अगेंस्ट द फोर्स ले जाएंगे, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, हमेशा काम होगा, आप अगेंस्ट द फोर्स ले जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल विल इंक्रीज, ये इसका पोटेंशियल विल इंक्रीज। ठीक है, तो वैसे बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट है और आगे और हम देखते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स एंड दिस फर्स्ट थीम। होप आपको मज़ा आया होगा। आप कुछ नहीं करना, आपको इसके गो थ्रू करना है। अगर आपको आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी कर सकते हैं, या आप डू कमेंट इन द बॉक्स। ठीक है, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8218783131। ठीक है, ये बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से आज अगर में एक्टिवेट हो जाएगा। ये फेसबुक पेज है, ये फेसबुक पेज, इन सबका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय फिजिक्स, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।